इस 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक ऐसा है सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। क्वेश्चन पहले ये कह रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, ए मान लीजिए ए बी और सी। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा ये देखो और ये देखो, क्वेश्चन समझ लोगे तो कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन समझो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं और आप सेंटर ओ से अगर इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हो तो जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। क्या कह रहा है, एंगल्स बिटवीन द टू ट्रायंगल्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ए सप्लीमेंट्री। ये क्या है, ये दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। मान लीजिए एंगल 1 है और ये 2 है और एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए थ्योरम से हम कह सकते हैं क्या कि OB परपेंडिकुलर होगा AB पर और OC परपेंडिकुलर होगा AC पर। क्यों भाई, थ्योरम 10.2 सॉरी थ्योरम 10.1 क्या कहता है, थ्योरम 10.1 टेंजेंट्स पर रेडियस ड्रॉ करोगे सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये से परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्या ABOC इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा है और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, अगर मान लो इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। एंगल 3 दिया गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 दिया है 90 डिग्री, एंगल 4 दिया है 90 डिग्री, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल BOC है और एंगल BAC है और यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 ये हो गया। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक सर्कल है, उसको सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, पैरेललोग्राम। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, है ना। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम कौन है, इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, वही पैरेललोग्राम। जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है वही पैरेललोग्राम है। समझ गए बात ना। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। और हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चे, ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि रोम्बस वो होता है, पैरेललोग्राम का वो चीज रोम्बस होता है जिसकी सारी साइड बराबर हो जाए। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC। अगर हम ये चीज प्रूव कर दें तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ABCD इज अ रोम्बस। समझ पा रहे हैं क्या, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, सारी साइड बराबर हो जाए तो रोम्बस है।
तो ये रोमबस हो जाएगा ABCD। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। जरा देखिए, ये सर्कल है, अब मान लीजिए ये P पे टच कर रहा है, Q पे कर रहा है, R पे कर रहा है और S पे कर रहा है। हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम कह सकते हैं गिवन क्या है, गिवन है AB इक्वल टू CD, और क्या गिवन है AD इक्वल टू BC। मतलब ये वाला चीज इसके बराबर गिवन है, ये वाला चीज इसके बराबर गिवन है। हमें इस चीज को इसके बराबर दिखानी है, समझ रहे हैं? चलिए जरा देखते हैं थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बन रहा है तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी। तो क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या कि BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ और QC इक्वल्स टू CR, BP इक्वल्स QC इक्वल टू CR दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। अब इसको हम और दिखा सकते हैं क्या, DR इक्वल्स टू DS, DR इक्वल्स टू DS। और इसको भी दिखा सकते हैं क्या, DSA इक्वल्स टू AP, SA इक्वल्स टू AP, ये भी दिखा सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं क्या। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, हम अगर ऐड करते हैं BP को और इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको AP इधर लिख देता हूँ। समझ रहे हैं आप क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि BP और AP को ऐड कर दूंगा तो AB आ जाएगा, और इधर BP करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर AP करूंगा तो इधर AS हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको ऐड करता हूँ BP प्लस AP, BP प्लस AP, यानी फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर BP और AP को ऐड कर दिया मैंने, और किसको ऐड किया, BQ और BQ प्लस QC, सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड को चारों को ऐड कर रहा हूँ अगर,